देव्यो नमः चतुर्वार्य सहितैया हनासे सत्यन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राची स्वाद। आज के व्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे और जन्माष्टमी की ढेरों सारी शुभकामनाएं, जो कि कल है। तो आज से ही आवाहन हो रहा है कि मतलब 15 तारीख को रात में ही आधे लोग मान रहे हैं, तो आज ही जन्माष्टमी मान रहे हैं। और आज मेरी एक फ्रेंड का बर्थडे भी है, तो उसको भी हैप्पी बर्थडे। जिसका इंस्टाग्राम पे पेज है साड़ी कलेक्शन 11 के नाम से, वो मेरी खुद की फ्रेंड है, मतलब कि खुद की इन द सेंस कि हम लोगों ने एक साथ पढ़ाई की है। दूसरी बात कि उसके बर्थडे पे हमेशा वही मुझे कॉल करती है और मैं विश भी करना भूल जाती हूँ। और पता नहीं मेरे साथ सिर्फ इसी के केस में ऐसा क्यों होता है, वरना मेरे को सबके बर्थडेट्स याद रहते हैं। खैर, अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट कि ये पूजा का व्लॉग है, तो मैं इसमें बता दूं कि यहाँ पे जो चाची जी हैं वो हमारा गठबंधन कर रही हैं। और चाची नहीं होती तो आद्या के हाथ से करवाते या भाभी कर देती हैं। तो हमेशा मतलब दूसरे कोई ऐसे जो रिश्ते में मतलब माँ बहन बेटी ऐसे रहते हैं वो कर देते हैं, भाभी ये वो मतलब लड़कियां कर देती हैं, औरतें कर देती हैं। यहाँ पे प्राची बहुत सभ्य उससे आके बैठे हुए थे, हम दोनों के बीच में बात कर रहे थे। लेकिन कोई समझ सकता है ये किस वजह से बैठे हैं यहाँ पे? इनकी चोरी पकड़ी जा रही थी जब मैंने इनको ऑब्जर्व किया। ये शांत बच्चा इसलिए यहाँ बैठा था ताकि इसको फ़ोन धीरे से निकालने का मौका मिल पाए। लेकिन हम लोग भी उससे तेज, हम लोगों ने बोला कि ना बेटू, आज तुमको फ़ोन तो लेने नहीं देंगे। यहाँ पे हम लोग सब लोग इंजॉय कर रहे थे, जयकारा लगाते हुए भी। आप लोगों को मैं ये बोलूँगी, मैं चाहती थी सत्यनारायण भगवान का पूरा कथा सुनाओ, क्योंकि उसके भी अलग फ़ायदे होते हैं जब आप दूसरों के साथ बैठ के सुनते हो। वैसे मैं ये बता दूँ कि आद्या की तबीयत थोड़ी सी मतलब ख़राब थी, इसलिए मैंने सबको नहीं बुलाया है मोहल्ले में, सबके घर जा के मतलब जो भी था, बाद में प्रसाद वगैरह दिया, वो आगे आपको दिख जाएगा व्लॉग में। यहाँ पे हम लोग रीज़न यही था कि सबको नहीं बुलाया, एक तो वीकडेज था और ऊपर से आप देख सकते हैं आद्या कैसे एकदम चिपकी हुई है। आते आते मतलब सो के उठ के आई। और आज रीज़न यही था कि हम लोग सुबह में किए, वरना हमेशा हमारे यहाँ पे शाम में होता था कथा पूजा जो भी होता था। लेकिन मैंने बोला कि नहीं सुबह कर लेते हैं, ताकि इनका ऑफिस भी था लड्डू के पापा का, और साथ में मेरे मतलब मेरी बेटी का तबीयत थोड़ा ख़राब था। तो हमने सोचा कि जल्दी करेंगे, मतलब कि अगर सुबह के हाफ में कर लेते हैं तो फिर आद्या का भी टेक केयर हो जाएगा, क्योंकि ये लोग सो के उठेंगे 10-11 बजे तक, उसके बाद तो मतलब ठीक से हो जाएगा। तो यहाँ पे प्राचित भी बैठे हुए थे और यहाँ पे इतनी हवा थी ना, हम लोगों ने बाहर मतलब बाहर इन सेंस कि घर में ही पूजा कराया, लेकिन जो पार्किंग वाला एरिया है उधर ही कराया, क्योंकि एक तो ओपन स्पेस है, बच्चों को डिस्टर्बेंस नहीं होता। जैसे कि अगर वो हॉल में टीवी देखना चाहते हैं या कुछ भी देखना चाहते हैं तो आराम से देख सकते थे। प्लस आद्या का तबीयत थोड़ा सा ख़राब है, तो वो इरिटेट होती है ज़्यादा लोगों को देख करके। मेरे मतलब उसके साथ ऐसा सीन है, तो जब मुझे पता है तो मैं उसको नहीं चाहती थी कि मैं परेशान करूं। और यहाँ हम लोग बाहर कराए ना, बिल्कुल ना गर्मी लगी ना कुछ लगी। यहाँ मैं बोल रही थी यार व्लॉग बंद कर दो, मतलब ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करो यहाँ पे। उसके बाद मैंने आद्या को ली अपने गोद में। रात में तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से तैयारी कर ली थी, आलता वालता लगा के। मैंने इसका फ्रॉक भी निकाला था अपने से मैचिंग साड़ी की, लेकिन ना नहीं पहना पाई, क्योंकि आद्या सोई हुई थी और मैं नहीं चाह रही थी कि मैं उसको डिस्टर्ब करूं। फिर उसके बाद से पंडित जी बोले ये तो खुद ही देवी जी हैं, आप उनको ऐसे ही ले लीजिए, कोई बात नहीं है। फिर यहाँ हम लोगों का गठबंधन करके पूजा पाठ हुआ। सारा कुछ हमने एकदम विधिवत समझ के पूजा किया है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि पूजा आपको समझ ही नहीं आ रही है, बस आप करने के लिए कर रहे हो। तो हमने पंडित जी को यही बोला था कि आप संस्कृत में, उन्होंने पूछा संस्कृत में बोलूँ कथा या फिर हिंदी में, तो हमने बोला कि नहीं आप हिंदी में ही बोलिए। तो हिंदी में ही यहाँ पे कथा वथा सब कुछ हुआ और बहुत ही अच्छा लग रहा था, हमें तो बहुत अच्छा लगा। पूजा यहाँ पे हम लोगों ने किया। फिर तुलसी जी का पत्ता दिया था पंडित जी ने कि आप सारे उसमें लगा दो, मतलब भोग लग जाएगा ये अगर तुलसी जी का पत्ता डाल दिया तो। यहाँ पूरे परात में हम लोगों ने फल वगैरह रखा था। बेर किस किस के हमें मिल रहा है आप लोग बताइएगा। और बाकी मुख्य जो था वो लड्डू था। लड्डू चढ़ाना ही होता है पूजा पाठ में, कोई भी आप मिठाई रख सकते हो, लेकिन लड्डू रखना अनिवार्य होता है। फिर यहाँ पे हम लोगों ने हाथ में फूल लिया और उसके बाद से कथा हम लोगों को सुनना था। तो यहाँ पे कथा की किताब निकली। वैसे ये बोलते हैं कि कभी भी कथा सुनो या कुछ भी, तो ये हमेशा किताब से ही सुनना चाहिए। उसके बाद हमने गाया बहुत सारा भजन, मुझे भी नहीं पता था बट गाया बहुत अच्छे से। सरयू के तीर अयोध्या नगरे स्वामी, सरयू पकड़ लो हाथ बनवारे, नहीं तो डूब
जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज बड़ी मजेदार में नैया, खेवैया कोई नहीं मेरा। उसके बाद पूजा पाठ होने के बाद यहाँ हवन की तैयारी हो रही थी। तो सबसे पहले यहाँ पे हल्दी वाला कुमकुम कुछ ऐसा डाला इन्होंने और उससे बना रहे थे कुछ। तो एक मतलब बोलते हैं ना जैसे हाँ चौका पूरते हैं वैसे टाइप का ही। उसके बाद से हम सब ने मिल करके हवन किया। सबसे पहले तो हवन लड्डू के पापा ने चलाया। उसके बाद से यहाँ बता रहे थे पंडित जी, हम लोगों की डिस्कशन हुई औरतों को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो औरतों को करना चाहिए बट स्वाहा नहीं बोलना चाहिए, बिकॉज जब आप स्वाहा बोलते हैं तो वो बोलते हैं अग्निदेव का मुंह खुलता है खाना खाने के लिए, तो वो औरतों को नहीं बोलना चाहिए। बाकी आप दे सकते हैं। इससे पहले तक मैं भी नहीं देती थी क्योंकि मैंने ही सुना था कि नहीं दे सकते, लेकिन खैर जो हमें ज्ञान दे रहा है अगर वो लोग बोल रहे हैं कि आप कर सकते हैं तो आई डोंट थिंक कि उसमें कुछ प्रॉब्लम होनी चाहिए। उसके बाद से हमने की आरती बहुत ही अच्छे से, और पूजा करने के बाद घर में एक अलग ही वाइब आता है, एक अलग ही पॉजिटिविटी आती है। और मुझे ऐसा लगता है ना हर किसी को मतलब साल में तो मेरा हो रहा है, लेकिन अगर आप लोग जितना हो पाए करना तो ज़रूर चाहिए भाई, क्योंकि एक अलग ही एनर्जी आ जाती है। एंड आई होप कि इसी के साथ सारी नेगेटिविटी मेरे घर से दूर जाए। और अभी जैसे हम लोग सुकून भरा पल जी रहे हैं, हम लोग आगे जिए, सबको स्वास्थ्य मिले, सबको बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें मिले, सब लोग आगे ग्रो करें। और बहुत ही अच्छा लग रहा था मतलब पूजा पाठ करके। मन मन कर बोलो नारायण स्वामी जी की आरती जो कोई। तो यहाँ आरती करने के बाद हमने पूरे घर में दिखाया। यहाँ पे चाची भी दिखाई, चाचा जी भी दिखाएं, सब लोगों को दिखाना था आरती, क्योंकि इन लोगों का भी व्रत है। वैसे भी जितने लोग उपस्थित होते हैं सबको दिखाना चाहिए। एंड अगेन आप में से जितने लोगों ने भी बोला है कि साड़ी आप पे बहुत सूट कर रहा है, प्लस ये कलर आपके बॉडी को हग कर रहा है, तो थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट। मैंने भी पहली बार ही ट्राई किया था वो लेमनिश येलो वाला जो भी होता है, लेकिन लेमन येलोइश बोल सकते हैं, लेमनिश येलो नहीं। तो उसके लिए थैंक यू। एंड मुझे काफ़ी प्यारा लग रहा था क्योंकि पहनने के बाद बहुत हल्का लग रहा था एंड बहुत ही कंफर्टेबल फील हो रहा था। फिर हमने पूरे घर में दिखाया आरती, क्योंकि जो भी हम लोग पूजा पाठ कराएं पूरे घर में घूम घूम के दिखा देना चाहिए। छत, ऊपर नीचे, तुलसी जी के पास, पूरे घर के इर्द गिर्द घुमा करके हम लोग ला के पंडित जी को दिए। उसके बाद से वो अग्नि को थोड़ा शांत करते हैं एंड देन उसके बाद से हमारा पूजा पाठ हो चुका था। फिर आगे बारी थी रक्षा मतलब सूत्र बंधवाने की। मेरा ये जो टीका था ना बार बार साइड जा रहा था। एक्चुअली टीका पहनने का कोई प्लान ही नहीं था, लेकिन फिर भी हमने पहना और यहाँ पे लिया आशीर्वाद बहुत सारा। और मतलब बहुत ही पूजा होने के बाद बहुत अच्छा लगा था, एक अपने आप में ही पॉजिटिविटी फील हो रही थी। अब बारी थी रक्षा सूत्र बंधवाने की, जो कि हम लोग राशि दे करके तब बनाएंगे, यानी कि कुछ तो हम लोगों को देना होता है। और मैं यहाँ लड्डू के पापा बोल रही थी कि खाली हाथ मत हो कीजिए, और मेरे को उन्होंने बोला दक्षिणा आपका जो भी होता है वो राइट हैंड में होता है, बंधवाती हैं औरतें लेफ्ट में। मुझे तो बस यही मालूम था कि लेफ्ट हैंड में बंधवाते हैं और लेफ्ट हैंड में दक्षिणा हाथ में रख के ही बंधवाना चाहिए, तो मैंने वैसा बंधवाया था। लेकिन बंधवाने के लिए बोला, लेकिन पंडित जी ने बोला नहीं, दान हमेशा अपने राइट हैंड से करना चाहिए। ये तो पता है मुझे दान करना चाहिए, लेकिन जो ये रक्षा सूत्र बंधवाते टाइम हम लोग राशि रखते हैं वो हमें राइट हैंड में ही रखना चाहिए और बांधना लेफ्ट में चाहिए। बहुत सारे लोगों को ये भी कन्फ्यूजन होता है कि लेफ़्ट में बांधना चाहिए या राइट में, तो हमारे यहाँ पे औरतें लेफ़्ट में ही बांधती हैं और हम भी उसी अकॉर्डिंग चलते हैं। यहाँ पे चाचा जी को, चाची जी को, सबको बंधाया। और चाचा जी चश्मा इसलिए लगाएं क्योंकि उनका रिसेंटली कुछ टाइम पहले आँख का ऑपरेशन हुआ है। उसके बाद से मैंने लिया है आँचल में फल, और लेना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे साइड में बोल रहे थे फ़ोटो के लिए इधर मुड़ जाइए, तो यहाँ पे फ़ोटो लिया, उसके बाद से प्रणाम किया। आशीर्वाद लेना ही चाहिए, आंचल हमेशा भरा रहे हमारा, भगवान करे। और आद्या ऐसे कंफ्यूज थी कि क्या हो रहा है। आद्या स्वेटर पहनी है क्योंकि यहाँ का मौसम ठंड वाला है, और वैसे लड्डू के पापा भी स्वेटर ही पहन रहे हैं आजकल। फिर मैंने यहाँ पे बोला पतिदेव को कि आप आइए, साथ में ही हम लोग आशीर्वाद लेंगे। मैंने यहाँ पे आशीर्वाद लेते टाइम ना थोड़ा सा मैं भावुक भी हो गई थी। मैं ये सोच रही थी अगर आज हमारी सासू माँ होती तो कितना खुश होती हम दोनों को ऐसे साथ में देख के। मतलब कि ऐसे होता है ना कि मैरिज में बहुत सारी अप्स एंड डाउन्स होते हैं, लेकिन मैं कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ही ग्रेटफुल फील करती हूँ। भगवान ने हमारे रिश्ते ऐसे बनाए हैं, और ख़ास करके मेरे हर जगह रिश्ते ऐसे हैं। अगर कभी मतलब कोई रिश्ते जैसा कि मुझे लगता था एज अ ननद मैं फेल्ड हो गई हूँ, ये हो गई हूँ, वो हो
गई हूँ, लेकिन वक्त आने पे हर चीज़ को उन्होंने बहुत अच्छे से संजोया है और मुझे इतनी हिम्मत दी कि मैं हर चीज़ कर पाऊँ और सही को सही, गलत को गलत बोल पाऊँ। अगर मेरी माँ होती, मतलब कि मेरी सासू माँ होती ना, तो वो मेरा परिवार ऐसे आगे बढ़ता हुआ देख के, मुझे मेरे पति देव को ऐसे साथ में देख के हंसता खेलता मजाक, मतलब ऐसा भी नहीं है कि हमारा रिश्ता एकदम लड़ाई झगड़े वाला है और हंसी मजाक वाला ही है, हम लोग सीरियस रहते हैं, नहीं, हम लोग एकदम फ़नी के टाइम पे फ़नी और ऐसे सीरियस डिसीजन के टाइम पे सीरियस रहते हैं। मतलब कि मुझे कभी ये रिश्ता ना वैसा लगता नहीं है। वहाँ हर जगह पे जब आप नया नया शादी करके जाओ, थोड़ा बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप नहीं समझ पाते हो, लेकिन टच वुड हमारी फैमिली, चाहे वो मायके की फैमिली हो, चाहे ससुराल की फैमिली हो, और चाहे मतलब मेरे हस्बैंड, क्योंकि मेरे ससुराल की फैमिली आपकी तभी ठीक हो पाती है जब आपके हस्बैंड उस चीज़ों को मैनेज कर पाए, वरना सब चीज़ का ब्लेम तो औरतों पे लग जाता है। तो मेरे केस में मैं बहुत लकी हूँ कि कहीं ना कहीं मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा हेल्पफुल फील मतलब मुझे कराते हैं। मुझे मेरी किस्मत में बहुत अच्छा कुछ लिखा था जो मुझे मायके से लेकर ससुराल हर कोई वैसा मिला, लेकिन सिर्फ मेरे किस्मत में एक बुरी चीज़ थी कि मेरी सासू माँ नहीं थी। मेरे बच्चों को चाहे जो भी होता जैसा भी होता, लेकिन अगर मेरी मदर इन लॉ रहती तो मेरे बच्चों को उनके दादी का प्यार मिलता। मतलब कि होता ही है, उनको मैं हक से बोल देती कि नहीं मम्मी आप मेरे साथ चलिए या जो कुछ भी। तो ये चीज़ मुझे ना प्रणाम करते टाइम फील हो रहा था कि अगर मेरी सासू माँ होती तो उनको कितना अच्छा फील होता कि मेरा मतलब दोनों बच्चे, हम दोनों ऐसे आगे लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, हर कुछ हमने टाइम पे मतलब मिल गया है हमें। इस चीज़ का मुझे घमंड नहीं है, लेकिन मैं हर साल इसी दिन को कथा कराऊंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें थैंक यू भी बोलना है भगवान जी को, हमारे से बड़े जितने लोग थे, कि उन्होंने हमें ये एक ड्रीम हमारा पूरा करते हुए दिया। मतलब हमने तो क्या ही किया, हम लोग तो बस एक रास्ता होते हैं, कराते तो सब ऊपर वाले हैं और सारे हमारे पूर्वज हैं। मैं इन चीज़ों में बिलीव करती हूँ, बिकॉज मेरे को तो ऐसा लगता है कि मतलब मेरे लाइफ में जितना कुछ हुआ है ना, सब मेरे पूर्वजों और मेरे भगवान से भी ज़्यादा मुझे लगता है कि पूर्वजों ने हमारा बहुत किया है। मेरी सासू माँ का योगदान मेरे को हर चीज़ में लगता है, चाहे वो मैंने पहली बार उनके लिए ज्योतिया व्रत किया तो उन्होंने मुझे आद्या को दिया, जो कि मेरी दिल्ली तमन्ना था कि हाँ मेरे को एकदम एक बेटी हो। और छठी माँ, हर जगह में मैंने बेटी मांगा था तो मुझे दिया उन्होंने बेटी। और बेटा मेरा तब हुआ जब मैंने उनके पुण्यतिथि के दिन व्रत रखा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद हर जगह है। जब मैंने अपना मुंह खोल के कुछ मांगा ना, मुझे बहुत जल्दी ही वो चीज़ें मिली है। तो बस वो चीज़ थोड़ा फील हो रहा था। यहाँ पे मैं पतिदेव को खिला रही थी, फिर मैं ही उनके मुंह में था तो मैं खुद ही खा ली, तो मेरे को देख रहे थे। तो ऐसे हम लोग कुछ बातचीत कर रहे हैं यहाँ पे, कुछ मतलब चलते रहती है हमारी। इसके बाद से ना खाना पीना के बाद उनको ऑफिस जाना था और मुझे शाम होने के पहले ये सारी चीज़ें करनी थी। ये कलश का पानी पूरे घर में छिड़कना था, तो सबसे पहले मैंने पार्किंग में ही डाल दिया। उसके बाद से मैंने यहाँ का सारा सामान हटाया। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि दीदी आपकी जो वस्त्र होता है वो मंदिर में बिछा सकती हैं, लेकिन पंडित जी ने मुझे बोला था कि नहीं, मतलब पहले ही जब मैंने पूजा कराया था कि आप मतलब अगर लगता है तो आप कर सकती हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर होगा अगर आप इसको हटा दें। तो इसलिए मैंने सारा यहाँ से हटा दिया था, दान कर दिया। मतलब कि हटा देना होता है, किसी वृक्ष के पास या फिर किसी तालाब में डालना होता है ताकि वो इजीली डिस्पोज हो जाए उसमें और किसी के पैर वैर से ना लगे। तो ऐसा ही कुछ किया मैंने। पहले तो साड़ी अपना चेंज किया, ज्वेलरी अपना चेंज किया और फटाफट से आई अपने घर के अवतार में, जो कि है सूट। और मुझे सबको प्रसाद देना था, तो मैं प्रसाद देने के लिए सबसे पहले तो ये सब हटा रही थी, क्योंकि शाम का वक्त था और यहाँ पे पूरे शूज़ गिर गए थे साइड में, क्योंकि आद्या प्राचीत खेलते खेलते इधर गिरा दिए थे। बाकी आप लोगों ने इतना प्यार दिया और बहुत सारा, मेरे लुक को तो बहुत सारा प्यार दिया आपने, उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल फील कर रही हूँ। थैंक यू आप सभी को। और मैं इधर थैंक यू बोल रही हूँ तो मेरे पति एक्टिंग कर रहे हैं कि ऐसे हाथ से घुमा करके। तो यहाँ पे मैंने प्रसाद की तैयारी की। यहाँ का मौसम इतना ज़्यादा, मतलब कि क्या ही बोलूँ मैं, बहुत ज़्यादा बेकार है। अभी मैं कपड़े डाल के आती हूँ तब तक बारिश होने लगती है, तो फिर उतारना पड़ता है, ऐसा सीन हो गया। यहाँ मैं प्रसाद लगाई थी ना, तो वैष्णो देवी का भी प्रसाद लगा दी थी कि मतलब दोनों एक साथ ही चल जाएगा, क्योंकि मैं सिर्फ अपनी भाभी के घर ही दी थी वो प्रसाद, जो उनके लिए मैं लेके आई थी चूड़ी वगैरह। बाकी मैं मोहल्ले में किसी के घर नहीं दी थी। और प्रसाद ऐसा है ना कि आपको सबको बांटना चाहिए, जितने लोग को आप दोगे उतने लोग आपकी ही भलाई, अपनी भलाई, हर किसी की मतलब विशेष पूरी होंगी उस चीज़ों के थ्रू। तो यहाँ मैं पूरे घर में जल छिड़क रही थी, क्योंकि वो पंडित जी ने बोला था। और हर बार पूजा जब भी होता है तो उसके बाद से ये जल छिड़कते हैं, क्योंकि इसमें हम लोगों ने कोई तो नदी, मतलब जितनी नदियां हैं ना, सारी नदियों का पानी माना जाता है इस वाले कलश में।
तो ये हम लोग यहाँ पे मैं पूरा छिड़क रही थी, और ये एक तरीके की ब्लेसिंग ही होती है। और इनको भी हम लोगों ने बुलाया था ऐसे पूजा के टाइम पे, तो बाकी के जो पानी बचे हुए थे मैंने गमले में डाल दिया, क्योंकि गमला तो हमारे घर में ही रहेगा। तो उसके बाद से सारा कुछ ईजिली मैंने इकट्ठा कर दिया। उसके बाद मैं गई प्रसाद बांटने के लिए, सबके घर एक एक करके प्रसाद बांटने के लिए सोच रही थी। तब तक देखी कि बारिश होने वाला माहौल है और कपड़े मेरे सारे सूख चुके थे। तो मैंने सोचा कि नहीं, आज मैं निकाल लेती हूँ। मैं बोल रही थी यहाँ सूर्यदेव निकले हैं, लेकिन नहीं निकले थे, क्योंकि निकले थे बट बादल के अंदर ही थे। तो ऐसा था कि बारिश नहीं हो रही थी, इस वजह से सारा सूख गया था कपड़ा। सबसे इम्पॉर्टेंट था सोफ़ा कवर वगैरह मैंने धुला था, लेकिन ये सूखा ही नहीं, क्योंकि पूजा पाठ थी। तो मतलब ये सब धुल लेना चाहिए, क्योंकि आप इस पर बैठते हो, खाते पीते हो, तो ये सब वॉश कर लिया होता है, मतलब कर लेना होता है। तो यहाँ पे मैंने जितने कपड़े धुले थे हमारे सारे सूख गए थे। तो मैं बोली कि चलो भाई पहले नीचे लेके चलते, फिर प्रसाद बांट देंगे। इसी के साथ इस व्लॉग को करेंगे एंड। आई होप कि आपको इस व्लॉग को देख के अच्छा लगा होगा, कुछ तो पॉजिटिविटी आई होगी। और अगर थोड़ी सी भी पॉजिटिविटी आई होगी तो खूब सारा कमेंट कीजिएगा, और ख़ास करके कमेंट कर दीजिएगा कृष्ण जी को लेकर के कि हाँ हैप्पी बर्थडे उनका। एंड आप सबको वंस अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और सबके घर में सत्यनारायण भगवान जी आए, उनका आगमन हो और सबकी विशेष पूरी हो, बस इतना ही बोलूँगी। और प्रेम से बोलो जय माता दी तो बोल ही दो, लेकिन वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो हम लोगों ने खूब सारे जयकारे लगाए, तो मैं चाहती थी कि आप लोग भी लिख दो। और अब तो भाई हमारे कृष्ण जी का बर्थडे आ रहा है, मतलब कि आज ही रात का स्टार्ट हो रहा है। तो उनको भी खूब सारा हैप्पी बर्थडे, और आप लोगों को भी खूब सारी शुभकामनाएं उनकी जन्मदिन की। बाय बाय।